नमस्कार, स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन रुक कर लेते हैं आज हेडलाइंस की ओर। रायपुर में विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार पर विधायक ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस अपनी हार की कर रही है समीक्षा। छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज में रखी गई मतदान पूर्तियां। एएसपी नीरज चंद्रकार ने दी आवश्यक दिशा निर्देश। स्ट्रांग रूम पर बनी सुरक्षा बलों की नजर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में धड़ल्ले से चल रहे अवैध खदान। गुडेली में वैध खदानों कम और अवैध खदानों की भरमार। सरकार नियमों की हो रही अनदेखी। धमतरी में संगीत यज्ञ मासिक कार्यक्रम का आयोजन। संगीत ऋषि से जे.आर. महाजन की याद में किया कार्यक्रम। क्षेत्र के प्रख्यात कलाकार हुए शामिल। और रायपुर में लगातार बढ़ रहे चोरी के मामले। चोरों ने एक बार घर से लाखों की नकदी समेत आभूषण के चोरी। आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। चलिए रुक करते हैं आप खबरों की और विस्तार में। रायपुर में पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण विधानसभा के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस सहित सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को आभास हो गया है कि वो जाने वाले हैं और बीजेपी आने वाली है। साथ ही ब्रजमोहन अग्रवाल ने ये भी कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पहले 4 दावेदार थे और अब 5 हो गए हैं। कांग्रेस छत्तीसगढ़ महातारी का उपयोग केवल राजनीति के लिए करती है। कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा कर रही है। क्योंकि उनको अब इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी विदाई जनता ने तय कर दी है और बीजेपी के स्वागत के लिए जनता तैयार है और इसलिए अपने विदाई की, अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में घमासान। छत्तीसगढ़ में दोनों चरणों के मतदान सफलतापूर्वक हो गए हैं। अब लोगों को 3 दिसंबर के दिन होने वाली मतगणना का इंतजार है। वहीं अब कांग्रेस की समीक्षा बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन तक समीक्षा हुई है और प्रत्याशियों से चर्चा हुई है। पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा है। 2023 में कांग्रेस फिर से सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ में 75+ सीटों पर जीत कर आएंगे। वहीं टीएस बाबा के सीएम बनने के बयान पर दीपक बैज ने कहा कि वो बयान हमारे वरिष्ठ नेता का व्यक्तिगत है। बीजेपी को मुद्दा चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर दीपक बैज ने कहा कि हमारी सरकार बन रही है, उसके बाद विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। अंतिम फैसला आलाकमान का रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दहाई तक भी नहीं पहुंच पाएगी पहले चरण के चुनाव में, और पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ बढ़त बना के सेकेंड चरण के चुनाव में हम आ गए और सेकेंड चरण के चुनाव में भी जबरदस्त चुनाव लड़े हैं और सेकेंड चरण में भी 70 सीटों में जबरदस्त कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। इस समय फिर से दुर्ग संभाग 6 के 6 सीटों पे कांग्रेस जीतेगी। हमारे प्रत्याशियों ने बेहतर चुनाव लड़ा है, पार्टी ने बेहतर चुनाव लड़ा है और हमारी सरकार ने 5 साल बेहतर काम किया है और आने वाला समय में हम लोग क्या काम करने वाले हैं। तो ये 2-3 चीजें एकदम क्लियर, साफ साफ और स्पष्ट है। इनके साथ छत्तीसगढ़ में ये सब चीजों को लेकर छत्तीसगढ़ में पहले और दूसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद मतदान पूर्तियों को राजधानी रायपुर के सेजाबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में सुरक्षित रूप से रखा गया है। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि 3 दिसंबर को राज्य में चुनाव के परिणाम घोषित होने हैं, जिसको लेकर मतदान पूर्तियों की सुरक्षा लगातार जारी है। वहीं स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर एएसपी नीरज चंद्रकार ने कहा कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी सुरक्षा रूम में बनी हुई है और उसके आसपास के क्षेत्र पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार की हस्तक्षेप चुनौती प्रक्रिया में ना पड़े। इसका ध्यान पूर्ण तरीके से रखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 चरण के चुनाव हो गए हैं। अब 3 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आने हैं। उसी को लेकर अब ईवीएम जो है स्ट्रांग रूम में रखे जा चुके हैं, जिस पर कड़ी निगरानी बनाई हुई है। वहीं आपको बता दें कि पहले और दूसरे चरण के मतदान समाप्त होने के बाद जो वोट ईवीएम है स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं, जिस पर सुरक्षित रूप से ध्यान रखा जाता है कि कोई छेड़छाड़ ना हो। वहीं ये जो स्ट्रांग रूम है रायपुर के सेज बाजार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में रखा गया है, ये बनाया गया है, जहां पर सुरक्षित रूप से ईवीएम रखा गया है और वही सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।
छत्तीसगढ़ में 2 चरण के चुनाव हुए हैं। उसमें पूरी सिक्योरिटी एक पहले से ही निर्धारित की गई है। उसके अनुसार जो बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स को देना था, तो हमारे यहाँ सीआईएसएफ की पूरी एक कंपनी उसकी सुरक्षा कर रही है। उसके बाद दूसरा कार्डन जो होता है इंटरमीडिएट कार्डन बोलते हैं, उसमें आर्म्स गार्ड लगाना था, तो हमारे जो छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की जो पुलिस है उसकी एक प्लाटून वहां पर डिप्लॉय की गई है। और तीसरा लेयर अर्थात आउटर कार्डन जो है वो डिस्ट्रिक्ट फोर्स के अधीन होना, तो एक टीआई के नेतृत्व में वहां पर हम लोगों ने टीम बना के रखी है। उसमें भी करीब 30 से 40 लोग सुरक्षा पे लगे हुए, जो 24 आवर्स वहां पे ड्यूटी लगी हुई है। साथ ही चूंकि पारदर्शिता रखनी है, इस कारण इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के अनुसार जितने भी स्ट्रांग रूम है वो सबके सीसीटीवी कनेक्ट है, और वो हमारे आउटर लेयर के बाहर में एक स्क्रीन लगा हुआ है जिसपे प्रत्याशी जो है उसके एजेंट उस पर आकर लगातार निगरानी रखते हैं, देखते हैं। तो इस प्रकार से फुल प्रूफ एक सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड कराई गई है। और सीएसपी नया रायपुर उसके नोट सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्राम गुडेली में वैध पत्थर खदानों की संख्या नाम मात्र है, जबकि अवैध खदानों की भरमार है। पिछले कुछ सालों का आकलन करें तो गुडेली में वैध पत्थर खदान केवल गिने चुने क्रशर संचालक ही संचालित कर रहे हैं, जबकि अवैध खदान की संख्या बढ़ने के साथ साथ यहां ब्लास्टिंग भी नियमित होती रहती है। हाल ही में एक खदान का ब्लास्टिंग वाला वीडियो खूब सुर्खियों में रहा, जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि ब्लास्टिंग किसने और किसके खदान पर करवाई है, लेकिन इतने तो साफ है कि गुडेली के पत्थर खदानों में दिन दहाड़े ब्लास्टिंग किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि आज तक इन अवैध खदानों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, और लिहाजा वही कारण है कि खनन माफिया खदानों में दिन दहाड़े ब्लास्टिंग कर पत्थर की निकासी कर क्षेत्र के छोटे बड़े क्रैशर में भारी मात्रा में पत्थर की सप्लाई करके खूब कमाई कर रहे हैं। रोड में चलते फिरते गाड़ी जो फ्लाइस लेके जा रहे हैं उसमें भी गीलापना आ रहा है, और बिना कहीं गेट खुला रहता है, चिपके हुए रोड में जा रहा है, फिर वो सूख जाता है, फिर गाड़ी चलता है तो आने जाने मोटरसाइकिल वालों को बहुत परेशानी आ रहा है। और हमारे ग्राम पंचायत गुड़ली में भी फ्लाई ऐश खदान में डाला जा रहा है, तो खदान से नाला तक भी जा रहा है। तो अब पानी में बहुत कहने का मतलब है कि नाला दूषित हो रहा है फ्लाई ऐश डालने। हाँ, दूषित क्यों नहीं होगा, वो जब फ्लाई ऐश जाएगा तो फ्लाई ऐश का जो कचरा है वो डलेगा, तो गजरा भी ऊपर नीचे हो रहा है और नदी जाने का भी संभावना है जब नाला से लगा है। तो अवैध लीज का कुछ मामला सामने आया कि आज मिला? अवैध जो लीज है, जो खदान करवा रहे हैं, जो एनओसी लेते हैं, जो शासन से लेते हैं, सब नियम को पालन में करके करेंगे बोलते हैं। जैसे लीज खदान है तो लीज के खदान के नियम के तहत चारों तरफ बाउंड्री होना। खबर धमतरी से है, जहां संगीत ऋषि स्वर्गीय पंडित जे.आर. महाजन की याद में संगीत यज्ञ नामक मासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ धमतरी निवासी अशोक देवांगन के निवास स्थान पर विधिवत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रख्यात सितार वादक वीरेंद्र साहू, राष्ट्रीय तबला वादक पंडित मनुराज पचौरी, उभरते कलाकार खिलेंद्र साहू ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं आपको बता दें कि इस तरह के मासिक कार्यक्रम का आयोजन हर महीने किया जाएगा, जिसमें अनुभवी कलाकारों के साथ ही नवोदित कलाकारों को भी सुनने का अवसर संगीत रसिकों को मिलेगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पीबीएस ऑयल मिल के संस्थापक श्याम अग्रवाल, प्रख्यात तबला वादक मदन मोहन दास आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। जो चीज मुझसे गुरुजी ने, स्वर्गीय गुरुजी ने बताई, आइए थोड़ी सी संगत कर लीजिए। थैंक यू। प्रदेश में लगातार चोरी की वारदातों को बढ़ती जा रही है। वहीं अक्सर देखा गया है कि त्योहारों के समय लोग अपने गांव में अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ त्योहार मनाने के लिए जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर चोर घरों को खाली पाकर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक मामला हमें राजधानी रायपुर के माना थाने में देखने को मिला है, जहां प्रार्थी संदीप मंजल के घर में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें चोरों ने 1,50,000 की नकदी साथ ही ज्वेलरी की चोरी की है, जिसकी जुमला कीमत 14 लाख रुपए बताई जा रही है। संदीप मंडल एक ये प्रॉपर्टी डीलर है, इसके घर में चोरी हुई, इसकी उसने शिकायत माना थाने में दर्ज कराई है। उसके रिपोर्ट के अनुसार 14 लाख रुपए की ज्वेलरी और 7 लाख रुपए नगद
ये किसी ने चोरी कर लिया। जब इलेक्शन डे था उसी बीच में वो दिन में अपने घर से जब गायब हुए थे, कुछ समय के लिए गए कहीं बाहर गए थे और उसी बीच में जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर में दिन के समय में चोरी हुई है। पुलिस, क्योंकि हमारी एक बड़ी घटना थी, पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम और वरिष्ठ अधिकारी भी सब पहुंचे थे। अभी हम बहुत सारे दिशाओं पे इस पे काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शाजापुर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को पद से हटा दिया है। बता दें कि उन पर चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। वहीं योगेंद्र सिंह बंटी ने बताया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से प्राथमिक सदस्यता 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वालों को पद से हटाया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शाजापुर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को पद से हटा दिया है। आपको बता दें कि उन पर चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया है। वहीं योगेंद्र सिंह बंटी ने बताया कि उन्हें कांग्रेस पार्टी से प्राथमिक सदस्य 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। वहीं उन्होंने आगे यह भी बताया कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी कार्य करने वालों को पद से हटाया है। बालाघाट में नारी सम्मान योजना प्रभारी अनुराग चतुर्मोहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता द्वारा लगाए आरोप के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप गलत और निराधार हैं। बता दें कि आपको पिछले 16 नवंबर को भरवेली की हीरापुर से जीवन ज्योति आश्रम से लौटते समय नारी सम्मान योजना प्रभारी का कार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल ने रोक दिया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद 18 नवंबर को अनुराग चतुर्मोहता ने बताया कि वायरल वीडियो में उनके ऊपर लगे सभी आरोप गलत और निराधार हैं। वहीं तबरेज पटेल द्वारा जनपद चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते ऐसा किया जा रहा है। धार में विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर नगर के निजी अस्पताल में पत्रकार कर मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जैन ने मधुमेह रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस बीमारी से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी लोगों को बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 7.5 करोड़ लोग मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। वहीं धार जिले की बात करें तो धार जिले में इसकी संख्या करीबन 1 लाख है, जो तेजी से बढ़ती जा रही है। धार की बात कर रहे हैं, जहां पर विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर नगर के निजी अस्पताल में पत्रकार कर मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जैन ने मधुमेह रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बीमारी से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 7.5 करोड़ लोग मधुमेह रोग से पीड़ित है। वहीं धार जिले की बात करें तो धार जिले में इसकी संख्या करीबन 1 लाख उन्होंने बताया है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए यह भी बताया कि मधुमेह की बीमारी तेजी से जिले में बढ़ती जा रही है, जिसके ऊपर उन्होंने संज्ञान लेते हुए ये सब जानकारी दी है और इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। के अंदर करीब 7 से 7.5 करोड़ लोग मधुमेह पीड़ित हैं। इसी तरह धार जिले की जो आबादी 22 लाख माने और हर 20वां-25वां व्यक्ति यदि मधुमेह से पीड़ित है तो करीब 1 लाख लोग हमारे धार जिले के अंदर मधुमेह से पीड़ित है और ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हुए मधुमेह का कारण हमारी शारीरिक निष्क्रियता और बदली हुई जीवन शैली है, जिसमें आहार की, फास्ट फूड की, जंक फूड की और प्रोसेस फूड की प्रचुरता है और शारीरिक निष्क्रियता इसको बढ़ावा देती है। आज की जो मीटिंग खास रूप से रखी गई थी कि जो गर्भवती मां को भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस सब को रोकथाम के लिए जरूरी यह है शारीरिक सक्रियता हो, स्ट्रेस लेवल की या टेंशन की कमी हो और हमारा आहार संतुलित और उचित हो, जो कि हमारे सामान्य वजन को बनाए रखे, न कि मोटापे को डेवलप करे। इन सब प्रक्रियाओं और साथ में दवाओं और इंसुलिन का उपयोग करके हम मधुमेह पर और गर्भावस्था में होने वाली मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं। व्यायाम का आपने जिक्र किया है कि व्यायाम से शुगर घटती है, तो एक व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर दौड़ता है, पसीना बहाता है, तो उसकी कितनी शुगर कम हो सकती है? ये आप मान लीजिए कि यदि 2 किलोमीटर व्यक्ति दौड़ेगा तो इस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से दौड़ रहा है और कितनी उसकी सांस फूलती, उसकी कितनी हृदय की धड़कन बढ़ जाती। इन सबको मिला के करीब करीब माने तो किसी व्यक्ति के अंदर 150 कैलोरी तो किसी व्यक्ति में 200 कैलोरी, इतनी कैलोरी उसमें यूज हो जाती है। ओमकारेश्वर में 20 नवंबर सोमवार से ब्रह्म मुहूर्त में गोपाष्टमी से भोलेनाथ ओमकारेश्वर, मालवा और निमाड़ भ्रमण पर जाएंगे, जिसे लेकर ट्रस्ट द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं प्राचीन परंपरा के अनुसार ओमकारेश्वर भगवान प्रतीकात्मक रूप से मालवा निर्माण की प्रजा का हाल चाल जानने के लिए सोमवार मंगल आरती के बाद ओमकारेश्वर मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार होगा और 1.25 मन
सुकड़ी, मोटे आटे और पंचमेवा से बनी प्रसादी का भोग लगाया जाएगा। वहीं ढोल और ताशे के साथ नगाड़े, घंटियां बजाई जाएगी। 15 दिन के बाद 5 दिसंबर भैरवाष्टमी पर निमाड़ मालवा में हालचाल जानने के बाद बाबा वापस पहुंचेंगे। ओंकारेश्वर में ये परंपरा बरसों पुरानी है। जब पार्वती मैया का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा स्थापन हुआ है तो ये मालवा से मैया का जो है विग्रह वहाँ से जैन वालों ने प्रदान किया था। उस कारण इनको मालवा की का ससुराल कहते हैं भगवान शंकर का। भगवान शंकर जी अष्टमी के दिन से पूरे जो कार्तिक मेला यहाँ लगेगा, भीड़ लगेगी, उसके 15 दिन तक ये वहाँ भ्रमण करेंगे। और भ्रमण के दौरान यहाँ पर जो व्यवस्थाएं अत्यधिक भीड़ होने के कारण व्यवस्थाएं पूर्णतः सुचारू रूप से जैसे पहले चली आ रही है वैसे ही चलती है। लेकिन जो माध्यान्हकाल पूजा है वो पूजा बंद कर दी जाती है। मात्र उस समय थोड़ी देर के लिए बंद होता है मंदिर साफ करने के लिए। लेकिन माध्यान्हकाल 3 काल पूजा होती है यहाँ पर, प्रातः, माध्यान्ह और सायं। तो माध्यान्ह पूजा केवल बंद होती है, बाकी सब पूजाएं पूर्णतः पूर्व की तरह ही प्रारंभ रहती है। बालाघाट जिला प्रशासन और जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद नेशनल पार्क कान्हा के लिए पहला नवाचार कर एक अनोखी शुरुआत कर रहा है, जिसके तहत 26 नवंबर से मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और उसके लिए 24 नवंबर तक प्रतिभागी आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। वहीं मैराथन के लिए तैयारियां भी जबरदस्त तरीके से प्रशासन द्वारा की जा रही है। बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क और प्रकृति प्रेम के प्रति प्रेरित करने के लिए कभी ऐसा आयोजन नहीं हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन और पुरातत्व पर्यटन विभाग की पहल पर युवाओं और हर वर्ग के लिए ऐसा अवसर लाया गया है। महर में संकल्प सामाजिक उत्थान समिति के द्वारा पिछले निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकूट से आए डॉक्टर अमित पाठक और उनके सहयोगियों ने लगभग 250 मरीजों की आंखों का परीक्षण किया। वहीं मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन कर चश्मे भी प्रदान किए गए। महर से ये खबर है, जहां पर संकल्प सामाजिक उत्थान समिति के द्वारा पिछले निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें चित्रकूट से आए डॉक्टर ने सहयोगियों ने लगभग 250 मरीजों की आंखों का परीक्षण किया है। वहीं मोतियाबिंद के मरीजों को भी निःशुल्क ऑपरेशन कर चश्मे भी प्रदान किए गए हैं। महर में बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टर अमित पाठक और उनके सहयोगी ने लगभग 250 मरीजों की आंखों का परीक्षण किया है और उनको चश्मे दिए गए हैं। और मोतियाबिंद के जो मरीज हैं उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया गया है महर में। नारायणपुर में कलार समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती मनाई जा रही है। वहीं कलार समाज के जिला अध्यक्ष विंदेश महापात्रा के उपस्थिति में ग्राम बिजली से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं इस दौरान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती की विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई। तस्वीरें आप नारायणपुर से देख रहे हैं, जहां पर कलार समाज के द्वारा बड़े धूमधाम से सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती मनाई जाती है और इस बार भी मनाई जा रही है। वहीं कलार समाज के जिला अध्यक्ष विंदेश महापात्रा की उपस्थिति में ग्राम बिंजली से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सहस्त्रबाहु अर्जुन जयंती की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। स्क्रीन पर अपनी तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। बजगांव थाना क्षेत्र की सलोनी कला पंचायत में कलयुगी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने पत्नी के गर्दन और सिर पर सिलबट्टा से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि पति पत्नी के बीच धान कटाई को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद पर आरोपी पति आवेश में आकर पत्नी पर सिलबट्टा से हमला कर दिया, जिससे मौके पर पत्नी की मौत हो गई। वहीं आरोपी के रिश्तेदार का कहना है कि पिछले 6 महीने से आरोपी पति की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही भटगांव थाना प्रभारी अमृत भार्गव अपने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए बिलाईगढ़ रवाना कर दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
भटगांव थाना क्षेत्र के सालौन कला पंचायत में ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक पति ने अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें कि सिलबट्टा से अपने पत्नी की हत्या की है इस पति ने। हालांकि रिश्तेदारों का कहना है कि पति की मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, पति का मानसिक हालत ठीक नहीं था। 6 महीने से पुलिस ने इस पूरे कार्रवाई में जांच पड़ताल करके पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वही आपको बताया कि ये पूरा विवाद जो है पति ने धान कटाई को लेकर बताया जा रहा है, जिस पर पति ने आक्रोशित होकर अपनी पत्नी पर ही सिलबट्टे से वार कर दिया। स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसी सिलबट्टे से पति ने अपनी पत्नी पर वार कर दिया था, जिससे पत्नी की मौके पर मौत हो गई। खबर बेनूर से है, जहां बस स्टैंड में सुबह कोंडा गांव की ओर से आती हुई ट्रक ने रोड किनारे खड़ी ट्रकों को जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आसपास खड़ी और अन्य ट्रकों को भी अपने चपेट में ले लिया। वहीं घटना में किसी को हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। कबीरधाम जिले के लोहारा ब्लॉक में जुआ खेलते 10 जुआरियों को पकड़ने में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिस पर थाना क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबिरों की तरफ से सूचना दी गई कि गांव सुलहाटी के खेत में कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से नकदी रकम का दाव लगाकर 52 पत्ती ताश के माध्यम से हार जीत पर दाव लगाकर जुआ खेला जा रहा है। वहीं सूचना पर थाना प्रभारी की तरफ से तुरंत मौके पर पुलिस टीम रवाना की गई और जहां आरोपियों को जुआ खेलते रंगे हाथों पुलिस टीम की तरफ से धर दबोचा गया है। वहीं पुलिस ने अपराधियों के पास से 52 पत्ती ताश और 68,500 रुपए बरामद किए हैं। सरायपाली के झिरमिला चौक के पास कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं बता दें कि मृतक और घायल व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले गए थे, जिसको लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस दौरान रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 8.15% रहा। वहीं साथ ही उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को मतदान का परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान 17 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं। शुक्रवार को हुए मतदान में 70 सीटों पर 75.08% मतदाताओं ने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया। सबसे अधिक खरसिया सीट पर 86.54% और सबसे कम राजधानी रायपुर की पश्चिम सीट पर 55.93% मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं जिसका परिणाम 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। दो चरण में चुनाव हुए हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में चुनाव 20 सीटों पर हुए थे, उसके बाद 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोट डाले गए थे, जिसके बाद जो है रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे। ओमकारेश्वर बांध मार्ग पर तत्काल लोक निर्माण विभाग ने मार्ग दुरुस्त कर दिया था, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र का गंदा मलमूत्र सीधे सड़कों पर बह रहा है। वहीं आसपास बनी सरकारी जमीनों पर पार्किंग और ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ममलेश्वर मार्ग दर्शन करने वाले श्रद्धालु यहां की व्यवस्था को कोसे नजर आ रहे हैं। साथ ही वे मलमूत्र से होकर दर्शन के लिए जाने पर मजबूर हैं। ओमकारेश्वर पूरा गंदगी वाला में इस तरह है। यहाँ पे नगर परिषद में बीजेपी की परिषद बैठी हुई है और लोकल के ही अध्यक्ष और पार्षद भी हैं, किंतु उन्हें भी कुछ समझ में दिख रहा है कि कितनी गंदगी वाला है। जबकि कुछ दिनों पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति के समय मुख्यमंत्री आए थे तो ओंकारेश्वर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, किंतु आज हजारों यात्री, लाखों यात्री जो कि टैक्स भरते हैं, वो आने पर उन लोगों को समझ नहीं आ रही है। और वो मलमूत्र में से यानी बांध वाला जो रास्ता है, मलमूत्र पूरा बह रहा, उसमें से पैर रख के गंदे पैर होकर के और वो जा रहे हैं। प्रशासन को इस तरह कोस रहे हैं कि क्या इन्होंने पैसे पूरे क्या करके रखा हुआ है। जबकि ज्योतिर्लिंग पहुंच वाला मार्ग है वो, जबकि वो खुद ज्योतिर्लिंग पहुंच वाला मार्ग है और लोग इसे गंदे पैरों से होकर के वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कि सीवरेज ट्रीटमेंट, करोड़ों रुपए के सीवरेज के ट्रीटमेंट लगा रखे हैं और लाखों रुपए महीना उनको साफ सफाई के लिए दिया जाता है, किंतु उसमें कोई 1 रुपए का काम नहीं किया जाता है। और प्रशासन को इस तरह यात्री पहुंच रहे हैं कि कहाँ की कौन सा यहाँ पे प्रशासन।
फिलहाल इस कार्यक्रम में हमारे साथ बस इतना ही। मैं नाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं?